हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे आप सब लोग, एकदम अच्छा पढ़ रहे होंगे आप सब लोग। और नीट 2023 के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी ऊर्जा से, पूरे मन से, पूरी ताकत से अब आप 23 के नीट के लिए लग चुके हैं। तो आपकी इस लड़ाई के अंदर, आपके इस संघर्ष में, आपके इस स्ट्रगल में जिन बच्चों को किसी भी कारण ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों को नीट की प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मैं कर सकूं, इसी क्रम के अंदर आपके अपने इस YouTube चैनल कैम भाई पर मैं कोशिश करता हूं, जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है समय निकालकर आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूं रेगुलर। लास्ट ईयर भी किए, उससे लास्ट ईयर भी किए। इस YouTube चैनल को कोविड, जब 2020 में कोविड आया था पहली बार, उस समय बच्चों के लिए ही ये बनाया गया, क्योंकि उस समय सारे जो भी रिसोर्सेस थे ना, वो सारे के सारे क्लोज हो चुके थे। बच्चों के पास ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। उसी समय ये आइडिया है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आप सर हमें YouTube पर कुछ हेल्प करें। तो पिछले 2 साल से जितना बन पाया, बच्चों की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि इस बार और भी ज्यादा अच्छे से हेल्प की जाए और पूरी केमिस्ट्री को बहुत सीक्वेंस से आपको, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बिल्कुल रेगुलर कंटेंट मिलते हैं, उसी तरह से, उसी ताकत, शिद्दत और इंटरेस्ट के साथ आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री बहुत सीक्वेंस से आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। आपके नीट के जो इस बार 2023 में जो एग्जाम होगा, तब तक आपको इस YouTube चैनल पर भरपूर आपको यहां से हेल्प मिलेगी। YouTube चैनल पर मेरे इंटरेस्ट में, मेरे हार्डवर्क में, मेरी ऑनेस्टी के अंदर कहीं आपको 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जितनी शिद्दत से हम कोचिंग के अंदर ऑफलाइन बच्चों को तैयार करते हैं, उतनी ताकत, उसी जुनून, उसी पागलपन से आपको तैयार करेंगे। पिछले 2 साल से, जैसा मेरा YouTube चैनल का नाम भी कैम भाई, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूं, तो उसी हिसाब से मैंने YouTube चैनल का नाम रखा। लेकिन इस बार मेरे साथी भाई लोगों से मैंने बात की है, बहुत लेवल की फैकल्टीज, बहुत अच्छी फैकल्टीज, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज, उन सभी फैकल्टीज से जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, बहुत लेवल के जो नामी हस्तियां हैं, उनसे भी पूरा कंटेंट रिकॉर्ड कराकर आपको इसी YouTube चैनल पर पूरा कंप्लीट नीट का कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा, तीनों ही सब्जेक्ट का। बहुत जल्दी ही, 2-4 दिन के अंदर ही मैं मेरी उस पूरी की पूरी टीम को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मिलवाऊंगा। उनका भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद भी पूरा गाइडेंस, पूरा मोटिवेशन आपको भरपूर नीट 2023 के एग्जाम के जस्ट पहले तक साल भर आपको मिलेगा। तो आप इस YouTube चैनल को बराबर देखें, इसका भरपूर फायदा लें, इसको पसंद करें, लाइक करें। और आप सबसे बस मैं बदले में इतना ही मांगूंगा कि अंतिम से अंतिम छोर पर कहीं दूर दराज कहीं बैठा हुआ बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, किसी भी कारणवश, और कारण मेनली बच्चों क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है। इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होने के कारण, पुअर होने के कारण, अगर वो बच्चा नीट की कहीं ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन मार्केट आप जैसा बच्चों जानते हैं बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सबसे ज्यादा जो कोचिंग की बात करें, सबसे महंगी जो कोचिंग है वो नीट और जेईई की है। आप मेनली जैसे
पूरे इंडिया के अंदर मेनली अगर देखा जाए तो ये 3 जगह सेंटर है, 3 जगह कोचिंग इंडस्ट्री है, 3 जगह कोचिंग की मंडी है, कोटा, सीकर और जयपुर। आप किसी भी कोचिंग की बात करेंगे तो कोचिंग की जो फीस है वो आप सब जानते हैं 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से कुछ प्लस ही है। और इतनी फीस के साथ साथ फिर जिस भी शहर में बच्चा रहता है तो कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए हॉस्टल का खर्चा भी आता है। जब बच्चा किसी भी कोचिंग के अंदर आता है तो एक साल में उसका करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्च होता है। 2-2.5 लाख रुपए खर्च करना हर पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती है। और इस पिछले 2 साल की कोविड ने लोगों के जो जॉब थे, रोजगार थे, बिजनेस थे, वो सारे के सारे एकदम नष्ट कर दिए। बहुत ज्यादा पब्लिक पेन में है, तकलीफ में है अपने जॉब्स को लेके, अपने बिजनेस को लेकर के। इसीलिए इन दिनों और भी सभी के साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो और बढ़ा है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस YouTube चैनल पर लगातार मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। इसको प्रॉपर एक ऑनलाइन की कोचिंग की तरह आपको दिया जाए। अब तक पिछले 2 सालों में मैंने ओनली केमिस्ट्री दी, अब आपको कंप्लीट नीट पैकेज मिलेगा। क्वेश्चंस, डीपीपीज, इवन आपके टेस्ट वगैरह भी सारे के सारे रखे जाएंगे। बच्चों शायद मैं ये काम नहीं करता या बहुत अच्छे से नहीं करता इस बार के लिए, लेकिन जैसे ही इसी बार 17 जुलाई कल परसों जो एग्जाम हुआ अभी 22 का 2022 का, उस दिन के अगले दिन 18 जुलाई से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने आपके YouTube चैनल को देख देखकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट के सारे क्वेश्चन राइट किए हैं। वो जो बच्चों का जो एक फीडबैक आया और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि सर आप इसको बहुत कंटिन्यू करें और थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा टाइम देकर के करें तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी बात से मुझे मोटिवेशन और मिला, कॉन्फिडेंस और मिला कि शायद अगर मैं डेली 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर इन बच्चों के लिए इस चैनल के माध्यम से कुछ करूं और बहुत सारे बच्चों का अगर इससे बेनिफिट हो सकेगा तो शायद बहुत अच्छा, एक मुझे अच्छा लगेगा, एक बहुत अजीब सी खुशी मिलेगी, एक अंदर से बहुत एक अच्छा सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के उन बच्चों के लिए कुछ किया जिन्हें शायद मेरी जरूरत थी। तो इसी क्रम के अंदर यहां पर थोड़ा सा काम और रेगुलर रखेंगे। वीडियो जो आपको बहुत अच्छी फैकल्टीज के, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज के, जो बहुत अच्छी कोचिंग्स की फैकल्टी है, बहुत ब्रांडेड फैकल्टी है, बहुत ब्रांडेड कोचिंग्स की फैकल्टी है, ठीक है, उन सभी से जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वो सारी टीम भी आपसे बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। अब अपन बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक में मैंने आपको डीयू दे दिया, उसके बाद में नेमिंग के अंदर अपन कॉमन नेम सीख रहे हैं, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन कर चुके हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन के बाद अपन स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। किसका? हाइड्रोकार्बन का कर चुके, तो हाइड्रोकार्बन के बाद किसका करेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन नेम, क्या चीज? कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, एचसीडी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब जैसे ये टर्म आई हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहां से डिराइव है? हाइड्रोकार्बन से। इसका मीनिंग, इनका जो पेरेंटल है, जो ओरिजिन है, वो तो कहां से है? हाइड्रोकार्बन से। इनकी जो ओरिजिन है वो हाइड्रोकार्बन से है
हाइड्रोकार्बन से ओरिजिन है, हाइड्रोकार्बन में से H वगैरह हटते हैं, H जब हट जाते हैं तो इसके बाद क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बन जाता है। क्योंकि जो H छोड़कर गई है वो बॉन्ड खाली है, वो बॉन्ड फ्री है, इसलिए ये जो फ्री वैलेंसी है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल अनस्टेबल होता है, यहां वैलेंसी फ्रीज है, फ्री वैलेंसी के कारण ये अनस्टेबल है। तो ये रेडिकल अपनी उन फ्री वैलेंसी को, उन खाली वैलेंसी को क्या करना चाहेगा, कंपीट करना चाहेगा। इसके लिए आगे ये कुछ ना कुछ चीजों से कंबाइन करेगा और रेडिकल को आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम कितने ऑप्शन देते हैं, दो। या तो ये किसी ग्रुप से जुड़ेगा और या ये किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा। चाहे ग्रुप से जुड़े और चाहे फंक्शनल ग्रुप से जुड़े, दोनों ही केस में ये क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बने, इसके लिए कितने काम होने चाहिए, इसके लिए दो काम होने चाहिए। एक तो ये रेडिकल हो और दूसरा साथ में ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप हो। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल होता है और प्लस ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है और इसके बाद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है और या तो ग्रुप होगा और या कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, तो यस, इसको थोड़ा अपन फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव HCD, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की बात करें तो देखना स्टूडेंट्स, एक टाइप का तो ये होगा और दूसरे टाइप का ये होगा। दूसरे टाइप का ये होगा। ये क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के आगे क्या है, ये रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। CH3 क्या चीज है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन से आई हुई चीज है, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है और ये क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप ये भी है अल्कोहल का OH और फंक्शनल ग्रुप एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये भी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दोनों का टाइप एकदम शार्प डिफर है, एकदम क्लियर डिफर है। यहां जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे हैं कार्बन क्या है, एब्सेंट है। और यहां जो आप फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं इसमें कार्बन है, इसके अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। यहां इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है, यहां इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। इसीलिए जब आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम के लिए भी फिर आपको इसको कितनी क्लास में क्लासिफाई करना पड़ेगा, 2 क्लासेज में। इस कॉमन सिस्टम में भी फिर कितने सिस्टम बनेंगे, 2 सिस्टम, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। कौन सा सिस्टम, इनके लिए फर्स्ट और इनके लिए सेकंड। सिस्टम फर्स्ट किन के लिए, शायद आप थोड़ा थोड़ा कहने की कंडीशन में है कि शायद सर सिस्टम फर्स्ट इस तरह के डेरिवेटिव के लिए होगा जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट होगा या तो कार्बन होगा ही नहीं और 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे आएंगे यहां इस सिस्टम में, कौन से में, फर्स्ट में, जिनमें कार्बन होगा लेकिन वो रेडिकल के साथ काउंट नहीं होगा, वो रेडिकल के साथ प्लस नहीं होगा।
तो यहां हम एक लाइन बहुत स्ट्रांगली बी कॉन्फिडेंट एकदम टाइगर की तरह हम कह सकते हैं कि सिस्टम फर्स्ट उन डेरिवेटिव्स के लिए अप्लाई करेंगे जिनके कॉमन नेम को लिखते समय फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ काउंट नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस ना हो तो सिस्टम फर्स्ट, और जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस होने लग जाए तो सिस्टम सेकंड। तो जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैं इनके कॉमन नेम के लिए भी कितने सिस्टम बनेंगे आगे? दो। कौन कौन से सिस्टम? सिस्टम सेकंड, और यहां पर कौन सा बनेगा? सिस्टम, बोलो भाई लोग, सिस्टम फर्स्ट। अब सिस्टम फर्स्ट कब, किन के लिए, कौन से डेरिवेटिव के लिए, और सिस्टम सेकंड कौन से डेरिवेटिव के लिए, ये अपन कह सकते हैं बहुत अच्छे से। सिस्टम फर्स्ट तब काम आएगा, बोलिए, जब HCr के आगे जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो इस रेडिकल के साथ प्लस नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस ना हो, सिस्टम फर्स्ट। और जब HCr और HCr के आगे कौन होगा? फंक्शनल ग्रुप, और यहां फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा भी और होगा ही नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो रेडिकल के साथ काउंट होगा, टोटल होगा। इसके लिए यहां इस टोटल के बेसिस पर फिर आगे आप नेम लिखोगे। तो सिस्टम सेकंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस होगा, काउंट होगा। सिस्टम फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ काउंट नहीं होगा। तो कब सिस्टम फर्स्ट और कब सिस्टम सेकंड, शायद ये कंपैरिजन आपके माइंड के अंदर एकदम क्लियर हो चुका है कि सिस्टम फर्स्ट कब, सिस्टम फर्स्ट तब कब, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ प्लस नहीं होगा, और अगर होने लग जाएगा तो सिस्टम सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कौन सा नेम, कॉमन नेम जब लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम के भी आगे कितने सिस्टम हैं? दो सिस्टम। इधर कौन सा वाला है? फर्स्ट, और इधर कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, सेकंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। कुछ डेरिवेटिव्स का कॉमन नेम फर्स्ट में और कुछ का कॉमन नेम सेकंड में। तो अब हम सिस्टम फर्स्ट और फिर सिस्टम सेकंड, इसको पूरा डिटेल और वाइड करेंगे, पूरा का पूरा डेप्थ में करेंगे। तो फर्स्ट, इसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सिस्टम फर्स्ट। कौन सा सिस्टम? सिस्टम फर्स्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सिस्टम? सिस्टम फर्स्ट। कौन सा सिस्टम? सिस्टम फर्स्ट। और जो सिस्टम फर्स्ट है इसके अंदर आप कह रहे हैं, जैसे सपोज ये तो कौन है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और आगे सपोज ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इस कंडीशन में हम नेम वगैरह के लिए, कार्बन के लिए हम केवल किस पर डिपेंड रहेंगे? रेडिकल पर। ये कौन है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप में पहली कंडीशन तो ये कार्बन होगा ही नहीं, और होगा तो भी ये रेडिकल के साथ काउंट नहीं होगा। तो कार्बन के लिए हम फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड नहीं होंगे, हम कार्बन के लिए ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड होंगे? रेडिकल पर। और जब हम डिपेंड ही किस पर है? रेडिकल पर, तो पूरा नेम किस पर डिपेंड करेगा? रेडिकल पर। तो हम सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो मेन कंसेप्ट है, मेन काम की बात है, इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि सिस्टम फर्स्ट में नेम डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली
HCR, नेम ओनली किस पर डिपेंड करेगा? ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करेगा? SCR पर। किस पर डिपेंड करेगा? SCR पर। तो जब नेम यहां ओनली SCR पर डिपेंड कर रहा है तो सिस्टम फर्स्ट में इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो क्या है? SCR, क्योंकि नेम डिपेंड केवल किस पर कर रहा है? SCR पर। इसका मीनिंग अगर हमें SCR आएगा, SCR को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, SCR की स्ट्रक्चर देख करके उसका नेम लिखना सीख जाएंगे तो सिस्टम फर्स्ट सीख जाएंगे। सिस्टम फर्स्ट में जो जो डेरिवेटिव हैं उनका नेम हम बहुत इजीली लिख लेंगे। तो सिस्टम फर्स्ट आए हमें इजी लगे, इसके लिए इसेंशियल है हमें क्या आना चाहिए? SCR आना चाहिए। अब जितने भी रेडिकल हैं, हाइड्रोकार्बन के रेडिकल है, वो सारे रेडिकल आने चाहिए। उनको देख करके उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उनको देख करके, उनकी स्ट्रक्चर को देख करके उनका कॉमन नेम आना चाहिए। HCR आ जाएगा तो सिस्टम फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम फर्स्ट में नेम मैंने 2 बार लिखा है, ओनली एंड ओनली, मतलब बात पर जोर दिया है, स्ट्रेस किया है, किस पर डिपेंड करता है? SCR पर। इसलिए सिस्टम फर्स्ट को सीखने पढ़ने से पहले अब हमें किस पर काम करना पड़ेगा? SCR पर। इसलिए हम सिस्टम फर्स्ट में है, लेकिन सिस्टम फर्स्ट को पढ़ने से पहले अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नेम ऑफ HCR। HCR क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या है? H हाइड्रो, C कार्बन, R रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो अभी हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या चीज है? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर आपको रेडिकल बनाना हो तो रेडिकल की जो ओरिजिन है, जो इनिशिएशन है, जो स्टार्टिंग है, वो कहां से होगी? हाइड्रोकार्बन से। रेडिकल किसका डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन का। रेडिकल कहां से बनेगा? हाइड्रोकार्बन से। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन से हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं? रेडिकल का। किसको डेराइव कर रहे हैं? रेडिकल को। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो और रेडिकल का फॉर्मेशन करना हो तो अब हमें यह कंसेप्ट आना चाहिए, यहां से यहां जाते समय क्या करेंगे? इसमें कोई चीज ऐड करेंगे या इसमें से कोई चीज एलिमिनेट करेंगे? एडिशन नहीं, एलिमिनेशन होगा। रिमूवल करेंगे, सेपरेट करेंगे। किसको? अभी बताया था, H क्या करेंगे? माइनस। कंसेप्ट बहुत प्यारा मिल चुका है। क्या हो? हाइड्रोकार्बन। उसमें से क्या हटा दिया जाए? हाइड्रोजन। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? रेडिकल। रेडिकल कहां से बनेगा? हाइड्रोकार्बन से। क्या करने पर? प्लस H नहीं, माइनस H करने पर। तो हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा, माइनस H करना पड़ेगा, रेडिकल तब बनेगा। अब हम किस पर आकर गाड़ी अटक गई हमारी? हाइड्रोकार्बन पर। अब हमने हाइड्रोकार्बन पर थोड़ा सा यूं दिमाग में सोचना स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, तो पहले से हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन खुद कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो अपन चारों टाइप के हाइड्रोकार्बन लेंगे 1 by 1। उनमें जहां जहां पॉसिबल H है वो सारी हटाएंगे और सारे पॉसिबल रेडिकल बनाएंगे और इन सबको आइडेंटिफाई करेंगे। रेडिकल को देख करके उसका कॉमन नेम पुकारना स्टार्ट करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा मामला? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन खुद कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। इनमें से फर्स्ट टाइप कौन होगा? एल्केन। तो अपन सबसे पहले किसका रेडिकल बनाएंगे? HCR ऑफ एल्केन। किसका रेडिकल बनाएंगे? HCR ऑफ एल्केन। किसका? एल्केन का। क्या बनाएंगे? HCR। ठीक है, अल्केन होगी, उसमें से माइनस H करेंगे, रेडिकल बनाएंगे। अब अल्केन तो एक कॉमन है, अल्केन तो एक पूरी फैमिली का है, पूरे ग्रुप का नेम है। अल्केन में बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर मीथेन से बनाएंगे, इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन। ब्यूटेन खुद 2 टाइप का होता है, अपन ने पढ़ा है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उससे बनाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट पेंटेन। पेंटेन खुद 3 टाइप का होता है, एन पेंटेन से बनाएंगे, आइसोपेंटेन से बनाएंगे और नियोपेंटेन से बनाएंगे।
जो H अपन हटा रहे हैं वो भी दो तरह से हटा सकते हैं। एक बार आपने -1H किया, एक H हटाई, फिर अल्केन में से 2H हटाएंगे। 2H हटाने के भी हमारे पास 3 मेथड होंगे, 3 तरीके होंगे। दोनों H किसी एक ही कार्बन से, सेम कार्बन से हटा दें। दोनों H अगल बगल विसिनल पोजीशन, है ना, एडजेंस्ट कार्बन से हटाएं, नेबरिंग कार्बन से हटाएं। -2H फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से, -2H फ्रॉम विसिनल कार्बन, अगल बगल से, और एक इस किनारे से उठाएं, एक बिल्कुल लास्ट किनारे से, मतलब फ्रॉम टर्मिनल। तो -2H, उसके भी 3 तरीके हैं। तो ये सारे तरीके अपन कल नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अल्केन के सारे पॉसिबल, अल्केन से सारे पॉसिबल रेडिकल, फिर अल्कीन से पॉसिबल रेडिकल, फिर अल्काइन से, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, टोलुइन, इनसे पॉसिबल जो भी रिलेटेड है सारे हाइड्रोकार्बन सीख लेंगे। हाइड्रोकार्बन रेडिकल सीख लेंगे तो हम कौन सा सिस्टम सीख जाएंगे? सिस्टम फर्स्ट। और जब सिस्टम फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अपन क्या डिस्कस करेंगे? सिस्टम सेकंड। दोनों सिस्टम से क्या कंप्लीट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इससे पहले अपन क्या कर चुके? हाइड्रोकार्बन। तब जाकर के पूरा क्या हो जाएगा? कॉमन नेम कंप्लीट होगा। और कॉमन नेम कंप्लीट होगा तो इसके बाद में सेकंड सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जो मेथड है नेमिंग का, डेराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे SCR ऑफ अल्केन। किसके SCR? अल्केन के SCR। तब तक बाय बाय।